अष्टाविंशानि शिवानि। हे परमेश्वर, परम ऐश्वर्य युक्त मंगलमय परमेश्वर, आपकी कृपा से मुझको उपासना योग प्राप्त हो और उससे मुझको सुख भी मिले। इसी प्रकार आपकी कृपा से 10 इंद्रिय, 10 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, विद्या, स्वभाव, शरीर और बल, ये 28 सब कल्याणों में प्रवृत्त होकर उपासना योग को सदा सेवन करें तथा हम भी उस योग के द्वारा रक्षा को और रक्षा से योग को प्राप्त हुआ चाहते हैं। इसलिए हम लोग रात दिन आपको नमस्कार करते हैं। हे परम ऐश्वर्य युक्त मंगलमय परमेश्वर, आपकी कृपा से मुझको उपासना योग प्राप्त हो तथा उससे मुझको सुख भी मिले। इसी प्रकार आपकी कृपा से 10 इंद्रिय, 10 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, विद्या, स्वभाव, शरीर और बल, ये 28 सब कल्याणों में प्रवृत्त होकर उपासना योग को सदा सेवन करें तथा हम भी उस योग के द्वारा रक्षा को और रक्षा से योग को प्राप्त हुआ चाहते हैं। इसलिए हम लोग रात दिन आपको नमस्कार करते हैं। हे जगदीश्वर, आप सब प्रज्ञा, वाणी और कर्म, इन तीनों के पति हैं तथा सर्वशक्तिमान आदि विशेषणों से युक्त हैं, जिससे आप अर्थात दुष्ट प्रजा, मिथ्या रूप वाणी और पाप कर्मों को विनाश करने में अत्यंत समर्थ हैं तथा आपको सब में व्यापक और सब सामर्थ्य वाले जान के हम लोग आपकी उपासना करते हैं। परमेश्वर सब मनुष्यों को उपदेश करता है कि हे उपासक लोगों, तुम मुझको प्रेम भाव से अपने आत्मा में सदा देखते रहो। तुम मुझको प्रेम भाव से अपने आत्मा में सदा हम देखते रहो तथा मेरी आज्ञा और वेद विद्या को यथावत जान के उसी रीत से आचरण करो। फिर मनुष्य भी ईश्वर से प्रार्थना करे कि हे परमेश्वर, आप कृपा दृष्टि से हमको सदा देखिए। इसलिए हम लोग आपको सदा नमस्कार करते हैं। अन्न आदि ऐश्वर्य, सबसे उत्तम कीर्ति, भय से रहित और संपूर्ण विद्या से युक्त हम लोगों को करके कृपा से देखिए। इसलिए हम लोग सदा आपकी उपासना करते हैं। हे भगवान, आप सब में व्यापक, शांत स्वरूप और प्राण का भी प्राण हैं तथा ज्ञान स्वरूप और ज्ञान को देने वाले हैं। सबके पूज्य, सबके बड़े और सबके सहन करने वाले हैं। इस प्रकार का आपको जान के हम लोग सदा उपासना करते हैं। दूसरी बार इस शब्द का पाठ केवल आदर के लिए है। अरुणम, आप प्रकाश स्वरूप, सब दुखों के नाश करने वाले तथा रजतम, प्रीति के परम हेतु, आनंद स्वरूप रजह, सब लोकों में ऐश्वर्य से युक्त सह। इस शब्द का भी पाठ आदरा है और सहन शक्ति वाले हैं। इसलिए हम लोग आपकी उपासना निरंतर करते हैं। आप सब बल वाले अर्थात आदि अंत रहित तथा सब पदार्थों में अच्छी प्रकार से वर्तमान और
अवकाश स्वरूप से सबके निवास स्थान है। इस कारण हम लोग उपासना करके आपके ही आश्रित रहते हैं। हे परमात्मन, आप सब जगत में प्रसिद्ध और उत्तम हैं, अर्थात सब प्रकार से इस जगत का धारण पालन और वियोग करने वाले तथा सब विद्वानों के देखने अर्थात जानने के योग्य केवल आप ही हैं, दूसरा कोई नहीं। मुक्ति का उत्तम साधन उपासना है। मुक्ति का उत्तम साधन उपासना है, इसलिए जो विद्वान लोग हैं वे सब जगत और सब मनुष्यों के हृदयों में व्याप्त ईश्वर को उपासना रीत से अपने आत्मा के साथ युक्त करते हैं। वह ईश्वर कैसा है कि अर्थात सबका जानने वाला, दोष रहित, कृपा का समुद्र, सब आनंदों का बढ़ाने वाला, सब रीत से बड़ा है। इसी से अर्थात उपासकों के आत्मा सब अविद्यादि दोषों के अंधकार से छूट के आत्माओं को प्रकाशित करने वाले परमेश्वर में प्रकाशमय होकर प्रकाशित रहते हैं। इति। अब दूसरा अर्थ करते हैं कि जो सूर्य लोग अपनी किरणों से सब मूर्तिमान द्रव्यों के प्रकाश और आकर्षण करने में सबसे बड़ा और रक्त गुण युक्त है और जिसके आकर्षण के साथ सब लोग युक्त हो रहे हैं, जिसके प्रकाश से सब पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं, विद्वान लोग उसी को सब लोगों के आकर्षण युक्त जानते हैं। अतः आकर्षण युक्त जानते हैं। इस मंत्र का और तीसरा यह भी अर्थ है कि सब पदार्थों की सिद्धि का मुख्य हेतु जो प्राण है, उसको प्राणायाम की रीत से अत्यंत प्रीत के साथ परमात्मा से युक्त करते हैं। इसी कारण वे लोग मोक्ष को प्राप्त होकर सदा आनंद में रहते हैं। इन तीनों अर्थों में निघट्टू आदि के प्रमाण भाष्य में लिखे हैं, जो देख लेना है। इस मंत्र के इन अर्थों को नहीं जान के भट्ट मोक्षमूलर साहब ने घोड़े का जो अर्थ किया है सो ठीक नहीं है। यद्यपि सायणाचार्य का अर्थ भी यथावत नहीं है, परंतु मोक्षमूलर साहब के अर्थ से तो अच्छा ही है, क्योंकि प्रोफेसर मोक्षमूलर साहब ने इस अर्थ में केवल कपोल कल्पना की है। अब जिस रीत से उपासना करनी चाहिए सो आगे लिखते हैं। जब जब मनुष्य लोग ईश्वर की उपासना करना चाहें तब तब इच्छा के अनुकूल एकांत, जब जब मनुष्य लोग ईश्वर की उपासना करना चाहें तब तब इच्छा के अनुकूल एकांत स्थान में बैठकर अपने मन को शुद्ध और आत्मा को स्थिर करें तथा सब इंद्रियों और मन को सच्चिदानंदादि लक्षण वाले अंतर्यामी अर्थात सब में व्यापक और न्यायकारी परमात्मा की ओर अच्छी तरह से लगाकर सम्यक चिंतन करके उसमें अपने आत्मा को नियुक्त करें। फिर उसी की स्तुति, प्रार्थना और उपासना को बारंबार करके अपने आत्मा को भली भांति से उसमें लगा दें। इसकी रीत पतंजलि मुनि के किए योग शास्त्र और उन्हीं सूत्रों के वेद व्यास मुनि जी के किए भाष्य के प्रमाणों में से लिखते हैं। योगश्चित, चित्त की वृत्तियों को सब बुराइयों से हटा के शुभ गुणों में स्थिर करके परमेश्वर के समीप में मोक्ष को प्राप्त करने को योग कहते हैं। और वियोग
उसको कहते हैं कि परमेश्वर और उसकी आज्ञा के विरुद्ध बुराइयों में फंस के उससे दूर हो जाना। चित्त की वृत्तियों को सब बुराइयों से हटा के शुभ गुणों में स्थिर करके परमेश्वर के समीप में मोक्ष को प्राप्त करने को योग कहते हैं, और वियोग उसको कहते हैं कि परमेश्वर और उसकी आज्ञा से विरुद्ध बुराइयों में फंस के उससे दूर हो जाना। जब वृत्ति बाहर के व्यवहारों से हटा के स्थिर की जाती है तब कहाँ पर स्थिर होती है? इसका उत्तर यह है कि जैसे जल के प्रवाह को एक ओर से दृढ़ बांध के रोक देते हैं, तब वह जिस ओर नीचा होता है उस ओर चल के कहीं स्थिर हो जाता है। इसी प्रकार मन की वृत्ति भी जब बाहर से रुकती है तब परमेश्वर में स्थिर हो जाती है। एक तो चित्त की वृत्ति को रोकने का यह प्रयोजन है, और दूसरा यह है कि अर्थात उपासक योगी संसारी मनुष्य जब व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं तब योगी की वृत्ति को तो सदा हर्ष शोक रहित आनंद से प्रकाशित होकर उत्साह और आनंद युक्त रहती है, और संसार के मनुष्य की वृत्ति सदा हर्ष शोक रूप दुसागर में ही डूबी रहती है। उपासक योगी की तो ज्ञान रूप प्रकाश में सदा बढ़ती रहती है, और संसारी मनुष्य की वृत्ति सदा अंधकार में फंसती जाती है। अर्थात सब जीवों के मन में 5 प्रकार की वृत्ति उत्पन्न होती है। उसके 2 भेद हैं, एक क्लिष्ट दूसरी अक्लिष्ट, अर्थात क्लेश सहित और क्लेश रहित। उनमें से जिनकी वृत्ति विषयासक्त परमेश्वर की उपासना से विमुख होती है, उनकी वृत्ति अविद्या आदि क्लेश सहित, और जो पूर्वोक्त उपासक हैं उनकी क्लेश रहित शांत होती है। ये 5 वृत्ति ये हैं, पहली प्रमाण, दूसरी विपर्य, तीसरी विकल्प, चौथी निद्रा और 5वीं स्मृति। उनके विभाग और लक्षण ये हैं। इसकी व्याख्या वेद विषय के होम प्रकरण में लिख दी है। दूसरी विपर्य की, जिससे मिथ्या ज्ञान हो और जैसे को तैसा न जानना, अर्थात अन्य में अन्य की भावना कर लेना, इसको विपर्य कहते हैं। तीसरी विकल्प वृत्ति, जैसे किसी ने किसी से कहा कि एक देश में हमने आदमी के सिर पर सींग देखे थे। इस बात को सुन के कोई मनुष्य निश्चय कर ले कि ठीक है, सींग वाले मनुष्य भी होते होंगे। ऐसी वृत्ति को विकल्प कहते हैं, जो झूठी बात है, अर्थात जिसका शब्द तो हो परंतु किसी प्रकार का अर्थ किसी को न मिल सके, उसी से इसका नाम विकल्प है। चौथी निद्रा, अर्थात जो वृत्ति अज्ञान और अविद्या के अंधकार में फंसी हो, उस वृत्ति का नाम निद्रा है। जो वृत्ति अज्ञान और अविद्या के अंधकार में फंसी हो, उस वृत्ति का नाम निद्रा है। 5वीं, अर्थात जिस व्यवहार व वस्तु को प्रत्यक्ष देख लिया हो, उसी का संस्कार ज्ञान में बना रहता है, उस विषय को भूले नहीं। इस प्रकार की वृत्ति को स्मृति कहते हैं। इन 5 वृत्तियों को बुरे कामों और अनिश्वर के ध्यान से हटाने का उपाय कहते हैं कि जैसा अभ्यास उपासना प्रकरण में आगे लिखेंगे वैसा करें, और वैराग्य अर्थात सब बुरे कामों और दोषों से अलग रहें। इन दोनों उपायों से पूर्वोक्त 5 वृत्तियों को रोक के उनको उपासना योग में प्रयुक्त रखना, तथा उस समाधि के योग होने का यह भी साधन है कि ईश्वर के विशेष भक्ति होने से मन का समाधान होकर मनुष्य समाधि योग को शीघ्र प्राप्त होता है। अब ईश्वर का लक्षण कहते हैं कि अर्थात इसी प्रकरण में आगे लिखे हैं कि जो अविद्या
5 क्लेश और अच्छे बुरे कर्मों की जो वासना, इन सब से जो सदा अलग और बंधन रहित है, उसी पूर्ण पुरुष को ईश्वर कहते हैं। फिर वह कैसा है जिससे अधिक व तुल दूसरा पदार्थ कोई नहीं, तथा जो सदा आनंद ज्ञान स्वरूप सर्वशक्तिमान है, उसी को ईश्वर कहते हैं। क्योंकि जिसमें नित्य सर्वज्ञ ज्ञान है, वही ईश्वर है। जिसके ज्ञानादि गुण अनंत हैं, जो ज्ञानादि गुणों की पराकाष्ठा है, जिसके सामर्थ्य की अवधि नहीं, और जीव के सामर्थ्य की अवधि प्रत्यक्ष देखने में आती है। इसलिए सब जीवों को उचित है कि अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए सदैव परमेश्वर की उपासना करते रहें। अब उसकी भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए, सो आगे लिखते हैं। जो ईश्वर का ओमकार नाम है, सो पिता पुत्र के संबंध के समान है। जो ईश्वर का ओमकार नाम है, सो पिता पुत्र के समान संबंध के समान है, और यह नाम ईश्वर को छोड़ के दूसरे अर्थ का वाची नहीं हो सकता। जो ईश्वर का ओमकार नाम है, सो पिता पुत्र के संबंध के समान है, और यह नाम ईश्वर को छोड़ के दूसरे अर्थ का वाची नहीं हो सकता। ईश्वर के जितने नाम हैं, उनमें से ओमकार सबसे उत्तम नाम है। इसलिए इसी नाम का जप अर्थात स्मरण, उसी का अर्थ विचार सदा करना चाहिए, कि जिससे उपासक का मन एकाग्रता, प्रसन्नता और ज्ञान को यथावत प्राप्त होकर स्थिर हो, जिससे उसके हृदय में परमात्मा का प्रकाश, परमात्मा की प्रेम भक्ति सदा बढ़ती जाए। फिर इससे उपासकों को यह भी फल होता है कि इस मनुष्य को क्या होता है, अर्थात उस अंतर्यामी परमात्मा की प्राप्ति। इस मनुष्य को क्या होता है, अर्थात उस अंतर्यामी परमात्मा की प्राप्ति और उसके अविद्यादि क्लेशों तथा रोग रूप विघ्नों का नाश हो जाता है। वे विघ्न 9 प्रकार के हैं। व्याधि, एक व्याधि अर्थात धातुओं की विषमता से ज्वर आदि पीड़ा का होना। दूसरा त्यान अर्थात सत्य कर्मों में अप्रीति। तीसरा संशय अर्थात जिस पदार्थ का निश्चय किया जाए चाहे उसका यथावत ज्ञान न होना। चौथा प्रमाद अर्थात समाधि साधनों के ग्रहण में प्रीति और उनका विचार यथावत न होना। पांचवा आलस्य अर्थात शरीर और मन में आराम की इच्छा से पुरुषार्थ छोड़ बैठना। आलस्य अर्थात शरीर और मन में आराम की इच्छा से पुरुषार्थ छोड़ बैठना। छठा अविरति अर्थात विषय सेवा में तृष्णा का होना। सातवां भ्रांति दर्शन अर्थात उल्टे ज्ञान का होना, जैसे जड़ में चेतन और चेतन में जड़ बुद्धि करना, अर्थात ईश्वर में अनीश्वर और अनीश्वर में ईश्वर भाव करके पूजा करना। जैसे जड़ में चेतन और चेतन में जड़ बुद्धि करना, अर्थात ईश्वर में अनीश्वर और अनीश्वर में ईश्वर भाव करके पूजा करना। आठवां अलब्ध भूमिकत्व अर्थात समाधि की प्राप्ति न होना। और नौवां समाधि की प्राप्ति होने पर भी उसमें चित्त स्थिर न होना। ये सब चित्त की समाधि होने की में विशेष अर्थात उपासना योग के शत्रु हैं। अब इनके फल लिखते हैं, अर्थात दुख की प्राप्ति, मन का दुष्ट होना, शरीर के अवयवों का कांपना, श्वास और प्रश्वास के अत्यंत वेग से चलने में अनेक प्रकार के क्लेशों का होना, जो कि चित्त को विक्षिप्त कर देते हैं। ये सब क्लेश अशांत चित्त वालों को प्राप्त होते हैं, शांत चित्त वालों को नहीं। और उनके छुड़ाने का मुख्य उपाय यही है
कि जो केवल एक अद्वितीय ब्रह्म तत्व है, उसी में प्रेम और सर्वदा उसी की आज्ञा पालन में पुरुषार्थ करना है। जो केवल एक अद्वितीय ब्रह्म तत्व है, उसी में प्रेम और सर्वदा उसी की आज्ञा पालन में पुरुषार्थ करना है। वही एक उन विघ्नों के नाश करने का वज्र रूप शस्त्र है, अन्य कोई नहीं। इसलिए सब मनुष्यों को अच्छी प्रकार प्रेम भाव से परमेश्वर के उपासना योग में नित्य पुरुषार्थ करना चाहिए कि जिससे वे सब विघ्न दूर हो जाएं। आगे जिस भावना से उपासना करने वालों को व्यवहार में अपने चित्त को प्रसन्न करना होता है, सो कहते हैं। अर्थात इस संसार में जितने मनुष्य आदि प्राणी सुखी हैं, उन सबों के साथ मित्रता करना। अर्थात इस संसार में जितने मनुष्य आदि प्राणी सुखी हैं, उन सबों से के साथ मित्रता करना, दुखियों पर कृपा दृष्टि रखनी, पुण्य आत्माओं के साथ प्रसन्नता, पापियों के साथ उपेक्षा अर्थात न उनके साथ प्रीति रखना, न बैर ही करना। इस प्रकार के वर्तमान में उपासक के आत्मा में सत्य धर्म का प्रकाश और उसका मन स्थिरता को प्राप्त होता है। जैसे भोजन के पीछे किसी प्रकार के वमन हो जाता है, वैसे ही भीतर के वायु को बाहर निकाल के सुखपूर्वक जितना बन सके उतना बाहर ही रोक दें, पुनः धीरे धीरे भीतर लेके पुनरपि ऐसे ही करें। इसी प्रकार बारंबार अभ्यास करने से प्राण उपासक के वश में हो जाता है, और प्राण के स्थिर होने से मन के स्थिर होने से आत्मा भी स्थिर हो जाता है। प्राण के स्थिर होने से मन के स्थिर होने से आत्मा भी स्थिर हो जाता है। इन तीनों के स्थिर होने से के समय अपने आत्मा के बीच में जो आनंद स्वरूप अंतर्यामी व्यापक परमेश्वर है, उसके स्वरूप में मग्न हो जाना चाहिए। जैसे मनुष्य जल में गोता मार कर ऊपर आता है, फिर गोता लगा जाता है, इसी प्रकार अपने आत्मा को परमेश्वर के बीच में बारंबार मग्न करना चाहिए। आगे जो उपासना योग के 8 अंग लिखते हैं, जिनके अनुष्ठान से अविद्यादि दोषों का क्षय और ज्ञान के प्रकाश की वृद्धि होने से जीव यथावत मोक्ष को प्राप्त होता है। यम नियमादि अर्थात एक यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और आठवां समाधि, ये सब उपासना योग के अंग कहते हैं। और 8 अंगों का सिद्धांत रूप फल संयम है। 8 अंगों का सिद्धांत रूप फल संयम। तत्र अहिंसा, उन 8 में से पहला यम है, सो 5 प्रकार का है। एक अहिंसा अर्थात सब प्रकार के सब काल में सब प्राणियों के साथ बैर छोड़ के प्रेम रीत से बरतना, सो 5 प्रकार का है। एक अहिंसा अर्थात सब प्रकार से सब काल में सब प्राणियों के साथ बैर छोड़ के प्रेम रीत से बरतना। दूसरा सत्य अर्थात जैसा अपने ज्ञान में हो वैसा ही सत्य बोले, करे और माने। तीसरा अस्तेय अर्थात पदार्थ वाले की आज्ञा के बिना किसी पदार्थ की इच्छा भी न करना, अर्थात पदार्थ वाले की आज्ञा के बिना किसी पदार्थ की इच्छा भी न करना, इसी को चोरी त्याग कहते हैं। चौथा ब्रह्मचर्य अर्थात विद्या पढ़ने के लिए बाल्यावस्था से लेकर सर्वथा जितेंद्रिय होना और 25वें वर्ष से लेकर 48 वर्ष पर्यंत विवाह का करना, पर स्त्री वेश्या आदि का त्यागना, सदा ऋतुगामी होना, विद्या को ठीक ठीक पढ़ के सदा पढ़ाते रहना और उपस्थ इंद्रिय का सदा नियम करना। पांचवा अपरिग्रह अर्थात विषय और अभिमानादि दोषों से रहित होना। इन पांचों का ठीक ठीक
अनुष्ठान करने से उपासना का बीज बोया जाता है। दूसरा अंग उपासना का नियम है, जो कि 5 प्रकार का है। पहला शौच अर्थात पवित्रता करनी, सो भी 2 प्रकार की है, एक भीतर की और दूसरी बाहर की। भीतर की शुद्धि धर्माचरण, सत्य भाषण, विद्याभ्यास, सत्संग आदि शुभ गुणों के आचरण से होती है, और बाहर की पवित्रता जल आदि से शरीर, स्थान, मार्ग, वस्त्र, खाना पीना आदि शुद्ध करने से होती है। दूसरा संतोष, जो सदा धर्मानुष्ठान से अत्यंत पुरुषार्थ करके प्रसन्न रहना और दुख में शोकातुर न होना, किंतु आलस्य का नाम संतोष नहीं है। तीसरा तप, जैसे सोने को अग्नि में तपा के निर्मल कर देते हैं, वैसे ही आत्मा और मन को धर्माचरण और शुभ गुणों के आचरण रूप तप से निर्मल कर देना। तप, जैसे सोने को अग्नि में तपा के निर्मल कर देते हैं, वैसे ही आत्मा और मन को धर्माचरण और शुभ गुणों के आचरण स्वरूप तप से निर्मल कर देना। चौथा स्वाध्याय अर्थात मोक्ष विद्या विधायक वेद शास्त्र का पढ़ना पढ़ाना और ओंकार के विचार से ईश्वर का निश्चय कराना। और पांचवा ईश्वर प्राणिधानम अर्थात सब सामर्थ्य, सब गुण, प्राण, आत्मा और मन के प्रेम भाव से आत्मादि सत्य द्रव्यों का ईश्वर के लिए समर्पण करना। ये 5 नियम भी उपासना का ही दूसरा अंग है। अब 5 यम 5 नियमों के यथावत अनुष्ठान का फल कहते हैं। अर्थात जब अहिंसा धर्म निश्चय हो जाता है, तब उस पुरुष के मन में बैर भाव छूट जाता है, किंतु उसके सामने व उसके संग से अन्य पुरुष का भी बैर भाव छूट जाता है। जब 5 यम और 5 नियमों के यथावत अनुष्ठान का फल कहते हैं, अर्थात जब अहिंसा धर्म निश्चय हो जाता है, तब उस पुरुष के मन से बैर भाव छूट जाता है, किंतु उसके सामने व उसके संग से अन्य पुरुष का भी बैर भाव छूट जाता है। सत्य तथा सत्याचरण का ठीक ठीक फल यह है कि जब मनुष्य निश्चित करके केवल सत्य ही मानता, बोलता और करता है, तब वह जो योग्य काम करता और करना चाहता है, वे सब सफल हो जाते हैं। चोरी त्याग करने से यह बात होती है कि अस्ते अर्थात जब मनुष्य अपने शुद्ध मन से चोरी के छोड़ देने की प्रतिज्ञा कर लेता है, तब उसको सब उत्तम उत्तम पदार्थ यथा योग्य प्राप्त होने लगते हैं। जब मनुष्य अपने शुद्ध मन से चोरी के छोड़ देने का प्रतिज्ञा कर लेता है, तब उसको सब उत्तम उत्तम पदार्थ यथा योग्य प्राप्त होने लगते हैं। और चोरी इसका नाम है कि मालिक की आज्ञा के बिना अधर्म से उसकी चीज को कपट से या छिपा कर ले लेना। चोरी इसका नाम है कि मालिक की आज्ञा के बिना अधर्म से उसकी चीज को कपट से व छिपा कर ले लेना। ब्रह्मचर्य सेवन से यह बात होती है कि जब मनुष्य बाल्यावस्था में विवाह न करे, उपस्थ इंद्रिय का संयम रखे, वेदादि शास्त्रों का पहला पढ़ता पढ़ाता रहे, विवाह के पीछे भी ऋतुगामी बना रहे और परस्त्री गमन आदि व्यभिचार को मन कर्म वचन से त्याग देवे, तब 2 प्रकार का वीर्य अर्थात बल बढ़ता है, एक शरीर का, दूसरा बुद्धि का। उसके बढ़ने से मनुष्य अत्यंत आनंद में रहता है। अपरिग्रह का फल यह है कि जब मनुष्य विषयासक्ति से बचकर सर्वथा जितेंद्रिय रहता है, तब मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझको क्या करना चाहिए, अर्थात क्या काम करने से मेरा कल्याण होगा इत्यादि शुभ गुणों का विचार उसके मन में स्थिर होता है।
ये भी 5 यम कहते हैं। इनका ग्रहण करना उपासकों को अवश्य चाहिए। परंतु यमों का नियम सहकारी कारण है, जो कि उपासना का दूसरा अंग कहता है और जिसका साधन करने से उपासक लोगों का अत्यंत सहाय होता है, सो भी 5 प्रकार का है। उनमें से प्रथम शौच का फल लिखा जाता है। पूर्वोक्त 2 प्रकार के शौच करने से भी जब अपना शरीर और उसके सब अवयव बाहर भीतर से मलिन ही रहते हैं, तब औरों के शरीर की भी परीक्षा होती है कि सबके शरीर मल आदि से भरे हुए हैं। इस ज्ञान से वह योगी दूसरे से अलग शरीर मिलाने में घृणा अर्थात संकोच करके सदा अलग रहता है, और उसका फल यह है कि अर्थात शौच से अंतःकरण की शुद्धि, मन की प्रसन्नता और एकाग्रता, इंद्रियों का जय तथा आत्मा के देखने अर्थात जानने की योग्यता प्राप्त होती है। तदनंतर पूर्वोक्त संतोष से जो सुख मिलता है वह सबसे उत्तम है और उसी को मोक्ष सुख कहते हैं। अर्थात पूर्वोक्त संतोष से जो सुख मिलता है वह सबसे उत्तम है और उसी को मोक्ष सुख कहते हैं। अर्थात पूर्वोक्त तप से उनके शरीर और इंद्रियां अशुद्ध के क्षय से दृढ़ हो सदा रोग रहित रहते हैं।